एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 7th क्लास की इंग्लिश की जो ओपन स्काइज की बुक है उसका जो 5 चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था उसका पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो जैसा कि हमने कल देखा लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जो पार्ट था वो भक्ति के ऊपर गुस्सा होता है, किस तरह से वो अपने आप को इंसल्ट महसूस करता है स्कूल के अंदर और किस तरह से उस इंसल्ट की से अपने आप को किस तरह से वो जला रहा है और मन ही मन में सोचता है कि ये सारे काम हैं, ये इतनी सारी शर्मिंदगी मुझे महसूस हो रही है, मुझे फील कर रहा हूँ, ये सब के सब भक्ति की वजह से हुआ है और मैं जाते ही उसको अच्छी खासी वाली डांट डालने वाला उसको मारने वाला हूँ और उसकी क्लास लेने वाला हूँ। तो जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि जो भक्ति है वो ज्योग्राफी टेस्ट की स्टडी कर रही है। उसके आगे से हम पढ़ते हैं कि चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, कि जो चेन्नई है वो तमिलनाडु की कैपिटल है। एंड भक्ति वॉज मेमोराइजिंग द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टेट। तो भक्ति क्या कर रही है, जो इंडिया के जो स्टेट हैं उनके जो कैपिटल्स हैं उनको लर्न कर रही है। पाथ एंटर द रूम एंड हियर भक्ति वॉइस, और जैसे ही पाथ है वो रूम के अंदर एंटर करता है और भक्ति को इस तरह से सुनता है, उसकी आवाज़ को वो इसको सुनता है। यू फूल, तुम मूर्ख हो, चेन्नई इज नॉट द कैपिटल, मद्रास इज द कैपिटल ऑफ द तमिलनाडु। कि चेन्नई है वो चेन्नई इज नॉट द कैपिटल, कि जो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई नहीं है बल्कि क्या है, मद्रास है। Saying that he snatched her geography notebook and tore off her page। इतना कहते ही वह उसे ज्योग्राफी की नोटबुक छीन लेता है और उसके पेज को फाड़ देता है, नोटबुक के पेज को फाड़ देता है। पार्थ वॉज ऑलवेज कन्विंस्ड दैट ही वॉज राइट, और पार्थ हमेशा ये आश्वस्त रहता है कि वो ही सही होता है। भक्ति कलेक्टेड द टॉर्न पीसेज ऑफ पेपर विद टीयर्स इन हर आइज। भक्ति है उसके उसके फटे हुए जो पीसेस थे उनको कलेक्ट करती है और उसकी आंखों में ये कलेक्ट करते हैं, उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखें भर जाती हैं आंसुओं से। दिस वॉज पार्थ्स वे ऑफ गेटिंग इवन विद भक्ति, और इस तरह से जो पार्थ है वो भक्ति के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार करता है, बुरा बर्ताव करता है। एंड जस्ट देन तभी दे हियर देयर मदर कॉल फॉर डिनर, और तभी उसकी जो मदर होती है उसको डिनर के लिए बुलाती है। कम ऑन किड्स, आ जाओ बच्चों, डिनर इज रेडी, डिनर रेडी है। आई हैव मेड पाव भाजी टुडे, मम्मी सेड, कि आज मैंने आप लोगों के लिए क्या बनाया है, पाव भाजी बनाया है, मम्मी ने कहा। ओहो, पाव भाजी सुनकर तो आप लोग बच्चों के भी मन में आ गया होगा, क्योंकि बीमारी की वजह से बाहर का खाना बंद कर रखा है ना, तो सबके मन में आ रहा होगा पाव भाजी खाने का। अरे वाह, ये तो नाम सुनते ही अरे पानी आ गया, मुंह में आ गया ना बच्चों। ठीक है, चलो अब जल्दी ही खाते हैं पाव भाजी को भी। व्हाट, पाव भाजी? क्या हुआ पाव भाजी? बट आई हैड आस्क्ड यू टू मेक पिज्जा टुनाइट। पार्थ क्या कह रहा, व्हाट, पाव भाजी नहीं है? अरे यार कैसे बोल रहे, पाव भाजी अच्छी बनती है, लेकिन इसको क्या चाहिए? बट आई हैड आस्क्ड यू टू मेक पिज्जा टुनाइट, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आज मुझे पिज्जा चाहिए। वाई डोंट यू एवर लिसन टू मी, क्या आप मुझे क्यों नहीं सुनते हो? पार्थ एक्सप्लोडेड, पार्थ ने पूरे जोश के साथ, पूरा मतलब एंग्री होकर जिस बात को बोलता है, विस्फोट के साथ बोलता है। एक्सप्लोडेड होता है विस्फोट, यानी पूरे एंगर के साथ पूरी ताकत लगा देता है अपनी आवाज में। बट स्टेयर फ्रॉम मम्मी वॉज इनफ टू मेक हिम फिनिश हिज डिनर। अब उसकी मम्मी भी अपने आप पे आ जाती है, देखो क्या कह रही है, मम्मी तो मम्मी है आखिर। ठीक है, हो गया, बस खत्म करो अपना डिनर, चाहिए इसको पिज्जा। He gulped his dinner as fast as he could not rush to his room। ग्लब्ड होता है जल्दी से निकलना, कि फटाफट उसने उस डिनर को एज फास्ट एज, जितना जल्दी हो उसका उसने उस डिनर को निकल गया, फटाफट खा गया और जितना जल्दी हो उसका अपने रूम में वो भाग गया, पहुंच गया। रेस्ट होता है जल्दी से चले जाना। आफ्टर सम टाइम हिज फादर रिटर्न फ्रॉम वर्क,
कुछ समय के पश्चात उसके पापा भी काम से वापस घर आ गए। ही केम टू पार्थ रूम। जैसे ही वो अपने बेटे के रूम की ओर गया, पार्थ वॉज लाइंग ऑन हिज बेड रीडिंग समथिंग। तो पार्थ क्या था, लेटा हुआ था अपने बेड पे और कुछ पढ़ रहा था। हाउ वॉज योर डे डियर। आज आपका दिन कैसा रहा मेरे प्रिय। पापा ने कहा। पार्थ broke down and told his father about his eventful day। तो पार्थ ने क्या कहा, ब्रोक डाउन किया तो टूट गया, एंड टोल्ड हिज फादर, वो अपने पापा से कहा अबाउट हिज इवेंटफुल डे, कि पूरा जो दिन की जो घटना थी ना उसकी, वो सारी उसकी बता दी। और उसी के साथ उसके मतलब जो उसका हार्ट था वो टूट गया था ना, तो बिल्कुल एकदम सैडनेस हो गया था वो। ठीक है, तो उसका जो पूरा दिन ही था, मॉर्निंग से लेके नाइट तक ही पूरा दिन ही उसका बेकार चला गया था। हिज फादर लिसन टू हिज अटेंटिवली एंड देन कामली सेड। उसके पापा ने उसे बड़ा सावधानी से सावधानी से उसको सुना और शांति से कहा। कामली होता है शांति से। स्पाइलिंग मिल्क, फैला हुआ जो दूध था वो जस्ट एन एक्सीडेंट, यानी जो दूध फैल गया था ना वो एक एक्सीडेंट था, गलती थी। बाय मिस्टेक हो जाता है, किसी से भी हो सकती है मिस्टेक, तो आपसे हमसे किसी से भी हो सकती है। तो क्या आप एनी टाइम गुस्सा करेंगे। यू बिकेम एंग्री बिकॉज यू फेल्ट दैट यू incurred a loss and were embarrassed to go to school in a crumpled uniform। और जिस तरह से तुम गुस्सा हो गए थे क्योंकि तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुमने वो सारी चीज़ें जो तुमने महसूस की, जो शर्मिंदगी थी वो तुमने महसूस की, वो अपने ऊपर लेकर तुमने की, क्योंकि तुम बहुत एम्ब्रास फील कर रहे थे, शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे स्कूल के अंदर। एंड क्रम्बल्ड यूनिफॉर्म, कि जो उसमें सिलवटें पड़ गई थी वो स्कूल के अंदर, वो उससे तुम शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। बट हैव यू नेवर स्पाइल्ड एनीथिंग इन योर लाइफ बिफोर। लेकिन कभी भी अपने लाइफ को किसी भी तरीके से स्पाइल्ड होता है, वही फैला हुआ करने से पहले हमें अपने लाइफ को किसी भी तरीके से उसे समझना चाहिए कि हमें अपने लाइफ को इस तरह से फैलने नहीं देना चाहिए। आज ऐसा हुआ ना, छोटी सी गलती और पूरा माहौल खराब कर दिया, पूरा दिन खराब हो गया उसका। एंड देन यू फेल्ट इंसल्टेड, तब तूने अपने आप को इंसल्ट फील किया। बिकॉज यू वर फिनिश्ड, इसके कारण तुम्हें पनिशमेंट भी मिला। बट टेल मी, लेकिन तुम ये बताओ, विल यू मिस योर बस इफ यू मेक इट ए हैबिट टू पैक योर बैग द नाइट बिफोर। विल यू मिस योर बस, क्या तुम अपने बस को मिस नहीं करोगे। मिस नहीं किया तुमने, कि तुमने अपने बस को मिस नहीं किया, मतलब उसकी बस चली गई थी ना, वो आके हॉर्न बजा रही थी और वो रेडी नहीं हुआ था, तो जो बस थी वो मिस हो गई थी। इट ए हैबिट टू पैक योर बैग, कि इसका अपने हैबिट को बना के रखो कि रात को ही अपने बैग को पैक करके रख दिया करो, ठीक है, ताकि हमें मॉर्निंग में समय मिल जाए। यू वर बर्निंग विद एंगर, आप तुम अपने गुस्से से जल रहे थे। एंड यू टर्न ऑफ भक्ति नोटबुक पेज, और तुमने भक्ति के नोटबुक के पेज फाड़ दिए। एंड हर्ट हर, और उसको कितना दुखी किया। देन यू एक्सप्लोडेड ऑन मम्मी, और तुमने पूरा गुस्सा मम्मी के ऊपर भी उतार दिया। बिकॉज यू डिड नॉट गेट पिज्जा फॉर डिनर, क्योंकि उसने तुम्हें डिनर के लिए पिज्जा नहीं बना के दिया। ए पर्सन, एक आदमी, became angry when things do not go his way, and such a person burn from within then hurts other। do you like to burn? अगर कोई भी इंसान है वो गुस्से में जलता है, कब जलता है, कि जब चीज़ें होती हैं वो सही नहीं जाती हैं, मतलब जो भी काम करते हैं, हमें करना कुछ चाहते हैं और सब कुछ गलत हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो इंसान होता है वो अपने आप को भी जलाता है वो, और दूसरों को भी हर्ट करता है, दूसरों को भी वो दुखी करता है। डू यू लाइक टू बर्न, क्या तुम या जल नहीं रहे हो, क्या तुम्हें अपने आप पे गुस्सा नहीं आ रहा है। पार्थ मम्बल्ड, जो पार्थ है वो मतलब विस्पर करता है, मन ही बड़बड़ाता है। नो आई डोंट लाइक दैट फीलिंग एट ऑल,
मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, मैं ऐसा कुछ महसूस नहीं कर रहा। बट वॉट शुड आई डू नाउ, बट तुम बट वॉट शुड आई डू नाउ, लेकिन तुम्हें ऐसा होना चाहिए, ऐसा तुम्हें करना चाहिए। यू शुड आस्क भक्ति एंड मम्मी फॉर फॉरगिवनेस, कि तुम्हें भक्ति और मम्मी से क्षमा याचना करनी चाहिए, उनसे सॉरी बोलना चाहिए। फॉरगिवनेस होता है सॉरी बोलना, क्षमा कर मांगना। बिकॉज यू हैव हर्ट, क्योंकि तुमने उनको हर्ट किया है, दुख पहुंचाया है उनको। them and with you anger and you should resolve never to get angry again। और उनसे ये भी बोलो, तुम ये संकल्प लो, रिसॉल्व होता है ये संकल्प लो कि तुम दोबारा कभी भी उनको फिर से इस ऐसा बिहेव नहीं करोगे, एंग्री नहीं होगे, गुस्सा नहीं होगे दोबारा, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखोगे। पापा सैड, पापा ने ऐसा कहा, पापा पार्थ को समझा रहे कि तुम्हारे गुस्से की वजह से देखो, मतलब गलती तुम्हारी थी और तुम्हारी वजह से तुमने भक्ति को भी हर्ट किया, मम्मी को भी हर्ट किया, अब ऐसा पूरा दिन खराब हो गया। अब तुम्हें भक्ति से और मम्मी से सॉरी बोलना चाहिए, ऐसा कुछ बता रहे हैं तो अच्छी बात है। ये तो अगर सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता तो हमें बोल देना चाहिए सॉरी। एंड बाय द वे द न्यू नेम ऑफ मद्रास इज चेन्नई, जो तुमने जो भक्ति को कहा ना कि मद्रास है, उसकी कैपिटल होती है तमिलनाडु, लेकिन मद्रास ही द न्यू नेम फॉर मद्रास, जो मद्रास है वो मद्रास की नई जो कैपिटल है, जिसका आई थिंक जो न्यू नेम है वो चेन्नई है। सो ही विंग्ड एट पार्थ एज ही फेल्ट एज ही लेफ्ट द रूम, और इसी संकेत के साथ उसने पार्थ ने रूम को छोड़ा। एंड पार्थ रियलाइज हिज मिस्टेक एंड इंस्टेंटली आस्क्ड फॉर forgiveness and decided strongly not to get angry again with anybody। जैसे पापा ने उसको समझाया तो मतलब उसको समझ में आ गया, पार्थ को समझ में आ गया, अब उसको रियलाइज हुआ है, पार्थ रियलाइज हिज मिस्टेक, इंस्टेंटली आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, और तुरंत वो क्षमा के लिए, सॉरी बोलने के लिए उसने डिसाइड किया कि अपनी भक्ति अपनी बहन और मम्मी के पास जाता है क्षमा के लिए, और क्या बोलता है कि आगे से किसी को भी वो अपने गुस्से की वजह से, अपने बिहेव की वजह से किसी को भी परेशान नहीं करेगा, और ऐसा वो डिसाइड करता है। बहुत अच्छी बात है। अगर गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, अगर हम उन गलतियों को एक्सेप्ट कर लें और सामने वाले से सॉरी बोलते तो सब ठीक हो जाता है, ये सब ठीक हो जाता। तो आगे से आप भी ऐसा करना, ठीक है। और आज के लेसन में हमने बहुत ही अच्छा लेसन पढ़ा है, हमें कुछ सीखने को मिला है कि हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। बाई चांस अगर ऐसा होता है कि हम किसी कारण वजह से हमारे जैसे कोई दूसरा हर्ट होता है तो हमें सॉरी बोल देना चाहिए। ओके, इससे रिश्ते होते हैं, मजबूत होते हैं और सुधरते हैं। सो इसी के साथ हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। इसी के साथ आप एक लाइक तो दबा ही दीजिए, और कमेंट अगर आप कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर बेटा।